इकराम इस टाइम हाई कोर्ट इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इमरान खान साहब को रिहा करो के जो नारे हैं वो खवातीन बुलंद कर रही हैं। मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, यहाँ पर एक टाइम चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा साहबा ने यहाँ पर जो है वो जलसा गाह का माहौल यहाँ पर बना दिया है। आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं। ये चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा जो है वो यहाँ पर इस टाइम पहुँची हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जलसा गाह का मनाजिर पेश कर रहा है। मैडम, यहाँ पे स्टेज लग जाए तो मेरे ख्याल से जलसा का बन जाएगा। पीटीआई को ना किसी स्टेज की ज़रूरत है, ना पीटीआई को किसी जगह की ज़रूरत है। हमारे कारकुनों में अब इतनी जिससे कह ले कि खान के नाम की कशिश है कि जहाँ हम बुलाते हैं उसी जगह को वो जलसा गाह बना देते हैं। ये जो खवातीन को अपनी रेड लाइन कहती हैं, वो खवातीन वो सिर्फ या तो भुट्टो फैमिली से या शरीफ फैमिली से जो हैं वो खवातीन उनकी रेड लाइन है। वर्कर खवातीन को तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। वो ये समझती हैं कि सिर्फ हमारा हक है शरीफ खानदान का या जरदारी खानदान का कि उनकी खवातीन आगे आए। आलिया हमजा हो, सनम जावेद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या बुशरा बीबी हो, ये खवातीन हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने हकीकी नज़रिए के खातिर, हकीकी आज़ादी के खातिर वो मुसलसल अजियत बर्दाश्त कर रही हैं। स्पेशली आपने सनम जावेद को देखा होगा जिसके मासूम बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रही है। तो मरियम नवाज़ को ये बातें चुभती हैं क्योंकि वो ढील के ज़रिए बाहर आने वाली खातून है और इसी बिना पर वो सियासत करने वाली खातून है। तो नज़रिए पे डटी खवातीन उसको बहुत चुभती हैं और ये खवातीन इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी तक अपने नज़रिए पे खान साहब। शौकत बसरा साहब, बतौर साहिल आप यहाँ पर आते हैं इमरान खान साहब की पेशी पर। काफ़ी तादाद में MPs MNAs लोग आते हैं लेकिन रिजल्ट कोई नहीं है। ये तो बेचारे खुद कैद हैं, ये हमें क्या इंसाफ देंगे? अदालतें कैद हैं। हम तो इनको रिहा करवाने आए हैं अदालतों को। उसकी वजह है ये तो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। 26वीं पहले हमारी अदलिया ख़त्म हो चुकी थी, पहले इंसाफ का निज़ाम नहीं था। अब तो इंसाफ का जनाजा निकल चुका है। ना कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं। 26वीं तरमीम के बाद ये सिर्फ हुक्म के पाबंद हैं। फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड या व्हाट्सएप पे जो हुक्म मिलेगा उसके ताबे बादशाह सलामत का हुक्म बजा लाएंगे। इनके अलावा इनकी कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन बतौर वकील, बतौर एक सियासी कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी, हम ये जंग लड़ रहे हैं आइन की बहाली के लिए, कानून की बहाली के लिए, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पर फैसले आते हैं, इनको तो फिर आम आवाम और आम लोग कहाँ से इंसाफ लेंगे अगर ये व्हाट्सएप पे जजेस फैसला करना शुरू? इसीलिए तो आज इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। कोई जब इदारों से इत्मीनान उठ जाता है तो लोग फिर कानून को हाथ में लेते हैं। अदालतों के चक्कर काट रहे हैं आप लोग, इतनी शदीद गर्मी होती है, आप समझती हैं आपको इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, इस शदीद गर्मी में जब ये सोचते हैं कि हमारा लीडर, हम तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आते हैं, हमारा लीडर 2 साल से मुसलसल इस कर्ब, इस अजियत से गुजर रहा है और इस कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो क्या हम इस गर्मी में यहाँ पर 3 या 4 घंटे की जो ये अजियत होती है, क्या ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम सब लोग यहाँ पर आते हैं, स्पेशली मेरे साउथ पंजाब के लोग, वर्कर्स, उनको ये भी पता होता है कि हम जब जाएंगे तो लाहौर हाई कोर्ट के गेट से हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर बतौर साहिल ज़रूर हाजिरी देते हैं। मुझ समेत तमाम जनूबी पंजाब के लोग यहाँ पर, आपको वर्कर भी नज़र आ रहे होंगे, लीडरशिप भी नज़र आ रही होगी और हमारी पंजाब असम्बली के तमाम MPs भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ से इंसाफ मिले ना मिले, लेकिन हमने हर बार दरवाज़ा खटखटाना है और इंशाअल्लाह इन्हीं अदालतों से इंसाफ होगा। एक ताकत यहाँ पर ज़मीन की है और एक ताकत अल्लाह ताला है और सुपर पावर हमेशा अल्लाह की ज़ात है। हमें हमारे लीडर ने हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का अच्छा मफ़हूम बताया और हमें पता चला, इस बात पे हम लोगों का ईमान और पुख्ता हुआ कि हमें अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, हमें उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकना है। क्यों आज लोग सरेआम कत्ल कर रहे हैं? क्यों कचहरियाँ अपनी लग रही हैं, अदालतें अपनी लग रही हैं? जब ये निज़ामों में, लेकिन एक मेरा खुदा पे यकीन है कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। इसलिए कर लें, 3 साल से ये जुल्म, जबर और बर्बरियत पूरी दुनिया देख रही है। इंशाल्लाह एंड ऑफ द डे हक और सच की फतह होगी। इमरान खान जो आज 600 से ज़ायद दिन से, आज 50 सेंट लाहौर में है, 45 इस्लामाबाद में होगा, जेल में पड़े ना हक उनकी बेगम बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, हज़ारों लोगों को इन्होंने जेलों में बंद करके देख लिया, पार्टी तोड़ ली, निशान छीन लिया। आज भी पूरे पाकिस्तान में एक ही नारा है, जान अल्लाह दी वोट खानदा। सर, इमरान खान साहब को कब तक बाहर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आज अदालतें आज़ाद हो जाएं, आज ये इंसाफ करने लग जाएं। खान साहब के खिलाफ तो केसेस ही नहीं है, सब झूठ का पलंदा है।
ऐसे केसेस हैं फॉरवर्ड एज रिसीव किताबें बनाए गए हैं। इसलिए जब तक ये जजेस आज़ाद नहीं होंगे, जिनके लिए हम जद्दोजहद के लिए आते हैं और आते रहेंगे, अच्छा, आप खान साहब के लिए आते हैं कि इन जजेस साहबान के लिए? देखो जाहिर है खान साहब की बेलें इनके पास लगी है ना, इनको कहने आए हैं कि आप अल्लाह ताला ने आपने ओथ लिया है आइन का, पाकिस्तान की सरबुलंदी का, क्या अल्लाह को जवाब देंगे? वहां पर ये जब कहेगा मन रब्बों का, ये कहेंगे मेरा रब बादशाह सलामत है, रब वही है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं मुझे यकीन है इस दुनिया में भी, और मेरा ये ईमान है, और सबसे अहम बात, जो लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको, उनके ख़ानदानों को और उन बच्चों को इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा करेगा, क्योंकि अल्लाह के बाद जज के हाथ में अल्लाह ने ये इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन अगर ये लोग अपना रब किसी को मानते हैं तो मुझे बताइए फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। जी सर, बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा पर 10 खरब के इल्ज़ामात लगे हैं कि खुर्द बुर्द हुआ है पंजाब के अंदर, सॉरी 12 खरब, लेकिन मेरे तक जहाँ तक खबर पहुंची है 10 खरब की। बताइएगा इस हवाले से। परेशान हो गए हो सर? चोरां दे पुत्र चोर ही हुंदे ने। तुहाडा की ख्याल है कि वो नवाज शरीफ दी धी होवे और लुटमार ना करे? ये किसी किताब च लिखे है? पाकिस्तान में आज ये जो टब्बर हैं ये सारे के सारे लूट मार करके सारे पैसे बाहर रखे हुए हैं। इसलिए आप हैरान इस तरह हुए हैं जैसे पहली बारी वारदात पाई है। मनी लॉन्ड्रिंग इन्हां दी, एवन फील्ड इन्हां दे, और ये वो मैडम टिकटॉकर है फार्म 47 की जाली वजीर आला है जो कहती है लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, और फिर क्या होता है कहती है मेरी जायदाद मेरी मर्जी। इसलिए ये जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया है उनको सोचना चाहिए कि इस वक्त पंजाब में किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। लोगों ने, आप देखें गन पॉइंट पे बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, और ये खातून होने के नाते इसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को जेलों में बंद करना और अवाम का पैसा लूटना है। साहब वो कहती हैं पूरी कौम जो है मेरे साथ खड़ी है। जिन्हों के घर वाले ते महल्ले वाले ते गली वाले उन्होंने नाल नहीं, वो कहते हैं पूरी कौम खड़ी है। यार अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम बीबी हार गई है, शहबाज शरीफ हार गया है, तो जितया कौन है? इन्हों के चेले चमचे जो उन्होंने ना तो वोट मांगते हैं वो जित गए ने। इसलिए इस वक्त मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इतना दे पल्ले कुछ होंदा ना, क्या हुआ अमेरिका के अंदर इस काबिल नहीं समझा गया इन लोगों को कि किसी जहाज के किसी कोने में बिठा लेते और वहाँ पे जाके इनको साथ ले जाते। इसलिए इनकी औकात यही है। जो लोग काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, जो लोग सियासतदान नहीं हैं, वो आज हमारे ऊपर इनको कब्जा करवाया हुआ है बंदूक वालों ने। बंदूक वालों ने कब्जा करवाया हुआ है, लेकिन ये कब्जा इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम कर छुड़वाएगी और ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान इनके साथ आखिरी सांस तक लड़ेगा और पूरी कौम 90% कौम इमरान खान साथ खड़ी है और इंशाल्लाह ये अपने अंजाम को पहुंचे। 90% कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक साहबा जो है वो यहाँ पर इस टाइम पहुंची हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट जो है वो जलसा गाह का मनाजिर पेश कर रहा है। मैडम यहाँ पे स्टेज लग जाए तो मेरे ख्याल से जलसा का बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताईन। ज़ईम पीटीआई को ना किसी स्टेज की ज़रूरत है, ना पीटीआई को किसी जगह की ज़रूरत है। हमारे कारकुनों में अब इतनी जिससे कह ले कि खान के नाम की कशिश है कि जहाँ हम बुलाते हैं उसी जगह को वो जलसा गाह बना देते हैं। तो मैं अपने सारे टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs सबको, अपने कारकुनों को ये खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये जिस तरह से इस गर्मी में घुटन में निकलते हैं और सिर्फ वज़ीर आज़म खान के साथ खड़े होते हैं। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये किसी के कॉल पर नहीं आते, ये वज़ीर आज़म खान साहब के कॉल पर आते हैं। मुझे तो ये बड़ी बहन के तौर पर इज्जत देते हैं जो मेरा मान रहा है। मैडम इंसाफ की उम्मीद रखती हैं अदालतों से? आप हमेशा ये कहती हैं कि हम तो अदालतों को पहले आज़ाद कराने आते हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा अगर आप अदालतों को अभी आज़ाद नहीं है हमारी? देखिए, मैं इतना समझती हूँ कि अदालतों को सिर्फ ये सोचना चाहिए, ये जो अवाम आती है, ये जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं, ये आपके सामने क्यों आते हैं? आते हैं हर 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पेशी रखते हैं। कोई साउथ से आता है, आपने देखे होंगे हमारे आज साउथ और सेंट्रल पंजाब की तंजीमों ने आना था, तो आपने देखा होगा कि रहीम यार खान से लेकर यहाँ पर तौंसा से लेकर कितने लोग आते हैं, और वो क्या आकर वो सिर्फ इन अदालतों को, इन जजेस को ये बताते हैं कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जिन्हें अवाम ने मुंतखब किया है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अगर आपके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम आपके साथ खड़ी है।
ہم صرف ان کو اتنا کہتے ہیں اپنی عزت کرائیں، اپنی توقیر کرائیں. یہ جو عوام کا اعتماد آپ لوگ توڑ رہے ہیں نا، مطلب مجھے افسوس یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے ہی ججز کو انصاف نہیں دے پاتے تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہم پھر بھی آ کر ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان سے اظہار یکجہتی میڈم، کرتے ہیں کہ اپنے لیے کھڑے خان ہوں. صاحب کو اگر عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو پھر خان صاحب کو باہر نکالنے کا کون سا راستہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لیڈر تھا جو دور اندیش بھی ہے، جو دور اندیش بھی تھا، اور جس کی سٹیٹمنٹس آج بھی، چاہے انڈیا پاکستان کی وار ہو رہی ہو، چاہے یو ایس کا اٹیک ہو رہا ہو ایران کے اوپر، یا جو بھی چیزیں ہوں، وہ ساری سٹیٹمنٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور وہ وزیر اعظم خان کی ہیں. کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ انہوں نے پہلے ہی یہ کہہ دیا ابھی تھا. آپ نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات کی ہے، مجھے بتائیے گا کہ تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے، ایران کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے، کیا موقف ہے تحریک انصاف کا اس پہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ حکومتی موقف سے پہلے تحریک انصاف کا موقف آیا تھا، کیونکہ تحریک انصاف پاکستانی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہم نے یہ جو خود مختاری کے اوپر، یہ جو سالمیت کے اوپر ایران کی حملہ ہوا ہے، ہم نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا ہے، بلکہ ہم نے اس طرح سے کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ یہ ہوگا. اور دوسری بات ہے، ہمارا سٹانس تو وہی ہے جو وزیر اعظم عمران خان کا سٹانس ہے کہ ہم پرائی جنگ میں کسی کا بھی حصہ نہیں بنیں گے. ڈالروں کی خاطر پاکستان کسی کا جنگ کا حصہ نہیں بنے گی. اور امت مسلمہ آج بھی وہ جو 2 دفعہ OIC کروانے والا تھا اسی کو مس کری ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صرف پاکستان کو نہیں، امت مسلمہ کو وزیر اعظم اچھا خان میڈم، کی ایک ضرورت ہے. رپورٹ جاری ہوئی ہے ابھی ہم پنجاب میڈیا حکومت کے حوالے سے 12 خرب کی کوئی خرد برد کی گئی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں ریڈ لائن ہے کرپشن ان کی، تو یہ کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا اور اس پر آپ لوگوں کا کیا موقف ہوگا ایز اے اپوزیشن؟ ہم اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ اس پر کل جاری کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم اس کو نیب میں بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ پوچھیں گے کہ جی آپ چیلنج تو کرنے جا رہے ہیں، ان کا کیا وہ آئے گا؟ میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں ہسٹری میں لکھی جاتی ہیں، اور وہ ہسٹری میں لکھی جائیں گی کہ 1.5 سال کی وہ حکومت جو عوامی حمایت کے بغیر آئی تھی، 1000 ارب کی عوامی پیسے کے اوپر اس نے کرپشن کی. ابھی تو آہستہ آہستہ ابتدا زعیم آپ نے کی تھی، گرین لائن کے پینٹ اڑنے سے لے کر اب تو محکمہ صحت کا ایک اور نیا اسکینڈل آ گیا ہے، 29 کروڑ کا ڈینگی کے جو فیک انہوں نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ 1000 ارب والا. تو میں تو بتا رہی ہوں، میں تو آلریڈی ہر چیز کو کورٹس میں بھی چیلنج کری ہوں. جو ان کے فورمز ہیں ہم وہاں پر جائیں گے، اور ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ PTI پنجاب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے. تھینک یو.